हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग प्रैक्टिस सेशन देख रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के, जिसमें पहला सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस है। तो इस समय हम असर्टिव सेंटेंस के रूल्स को देख रहे हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। जैसे हमने एक डायरेक्ट लिया, किरण said to me, comma inverted comma, Mr. Gupta teaches English in class 10th। ये आपका डायरेक्ट आ गया। कहा कि इसका बनाइए इनडायरेक्ट। तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाना है तो मैंने कहा था कि सबसे पहले हम हल करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को। रिपोर्टिंग वर्ब को हल करने से पहले देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आपका असर्टिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब में देखते हैं ऑब्जेक्ट आया है कि नहीं आया। तो ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका, किरण सेट टू को टोल में बदलेंगे, मी कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाएंगे क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। उसके बाद मिस्टर गुप्ता, टीचेज आपका सिंपल प्रेजेंट में गया, इधर पास्ट में रखा है, इधर कोई ऐसी बात पता नहीं चल रही जिसमें वर्ब परिवर्तन नहीं करते हैं, तो टीचेज को किसमें बदल दिया जाएगा, टॉट में। टॉट इंग्लिश इन क्लास 10th। ये बन गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दे सेड कामा इन्वर्टेड कामा मेनी सोल्जर्स डाइड इन द बैटल फील्ड। ये आपका डायरेक्ट आ चुका है। कहाँ बनाइए इसका इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को हल करना है। तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आपका असर्टिव है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो इसको बिल्कुल उसी प्रकार से लिख दीजिए, दे सेड। असर्टिव है तो कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगा देंगे, दैट। मेनी सोल्जर्स थर्ड पर्सन में जा रहा है, कोई बदलाव नहीं करेंगे, मेनी सोल्जर्स। इतना करने के बाद अब ध्यान देना है, यहाँ पर आया डाइड। डाइड का मतलब है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी पास्ट इंडिफिनिट में जा रहा है। अब पास्ट इंडिफिनिट को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड डाइड इन द बैटल फील्ड। ये बन गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। दे सेड दैट मेनी सोल्जर्स हैड डाइड इन द बैटल फील्ड। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बहुत आसान होता है। बस जो रूल्स आपको बताए गए हैं उन रूल्स को आप सही से समझिए। अच्छे से समझने के पश्चात प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंस में रूल्स को अप्लाई करवाइए और धीरे धीरे करके आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सफलता हासिल हो जाएगी, महारत हासिल हो जाएगी। आइए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, देखते हैं क्या इनडायरेक्ट बनेगा। यू सेड टू देम कामा इन्वर्टेड कामा, यू सेड टू देम कामा इन्वर्टेड कामा, शी वाज कुकिंग फूड। देखिए जरा इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा। सी आपका सब्जेक्ट है, सेंटेंस असर्टिव हो गया, तो यू ले आइए, सेड टू को टोल्ड में बदल दीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट देम लिख दीजिए, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगा दीजिए। सी थर्ड पर्सन में जा रहा है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद इधर वाज है, यहाँ पर सेड है तो ये पास्ट में जा रहा है, तो ये जा रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में,
और पास्ट कॉन्टिन्यूस को किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाएगा? हैज बीन कुकिंग फूड। ये बन गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। शी हैज बीन कुकिंग फूड, सॉरी हैज नहीं, हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा ना तो वहाँ तो हैड होता है। शी हैड बीन कुकिंग फूड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, दे डू नॉट नो द एड्रेस। ये डायरेक्ट आया, कहा इसका इनडायरेक्ट बनाइए। तो दे सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस असर्टिव है, ऑब्जेक्ट नहीं आया तो ही सेड को वैसे ही लिख दीजिए, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगा दीजिए। दे थर्ड पर्सन में जा रहा है तो दे लिख दीजिए। यहाँ पर डू नॉट आ रहा है मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट, यहाँ पास्ट में रखा है तो पास्ट इंडिफिनिट में जाएगा। अब पास्ट इंडिफिनिट में होता है डिड, डिड नॉट नो द एड्रेस। ये बन गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना कितना आसान होता है। ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट। डायरेक्ट आया, कहा इसका बनाइए इनडायरेक्ट। तो चलिए, मोहन सब्जेक्ट है, सेंटेंस असर्टिव है, ही ऑब्जेक्ट नहीं आया, सेड वैसे लिख दो, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगा दो। मोहन थर्ड पर्सन में है, मोहन ही लिख दिया जाएगा। उसके बाद आ गया डज नॉट, यहाँ पास्ट में है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट कहाँ जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट में। तो पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता है? डिड नॉट, डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना कितना आसान होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।